गाजा में सहायता वितरण स्थल की ओर से जा रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली बलों द्वारा गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने ये जानकारी दी है। ये घटना राफा में एक सहायता वितरण स्थल के पास हुई, जहां लोग भोजन लेने जा रहे थे। ये पिछले कुछ दिनों में तीसरी ऐसी घटना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार 3 जून को कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC ने भी इस संख्या की पुष्टि की है और उनके फील्ड अस्पताल में 184 घायल लोग आए हैं, जिनमें से 19 को मृत घोषित किया गया था और 8 अन्य की बाद में मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी प्रमुख ने इस घटना की निंदा करते हुए ये कहा है कि नागरिकों पर हमला एक युद्ध अपराध है। 3 जून को राफा में एक राहत केंद्र के पास इजरायली सेना की गोलीबारी में कम से कम 27 फिलिस्तीनी मारे गए और 161 घायल हुए। ये पिछले 3 दिनों में तीसरी बार ऐसी घटना थी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने इन घटनाओं को युद्ध अपराध करार दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इजरायली सेना का कहना है कि उनके सैनिकों ने उन संदिग्धों पर गोलीबारी की थी जो उनके लिए खतरा पैदा कर रहे थे और इस घटना की जांच की जा रही है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोलीबारी अंधाधुंध थी और इसमें कई लोग मारे गए और घायल भी हुए। गाजा के लोग अब 2 विकल्पों के बीच फंसे हैं, भूख से मरना या राहत के लिए जान जोखिम में डालना। गाजा में मानवीय संकट गहराता ही जा रहा है और लोग भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए जोखिम उठा रहे हैं। अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी कि GHF ने गोलीबारी की घटनाओं के कारण गाजा में मानवीय सहायता का वितरण रोक दिया है, जिससे भविष्य में खाद्य संकट और बढ़ने की आशंका है। आंकड़ों की बात करें तो मरने वालों की संख्या अभी तक 50,000 के पार है और घायलों की तादाद लाखों में। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ हथियार नहीं, भूख, बीमारी और बंद होती जिंदगी की रेखाएं भी जिम्मेदार हैं। कुछ महीनों पहले सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। न खाना पहुंच सका, न दवाइयां और न ही राहत। जो जिंदा हैं वो हर रोज जिंदा रहने की जद्दोजहद में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को कूड़े के ढेर में खाना तलाश करना पड़ रहा है। एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए जले हुए चावल और सूखी रोटियों को उबालकर पेट भरने की कोशिश करती है। ये सिर्फ भुखमरी नहीं, भारी तबाही का मंजर है। हाल ही में कुछ राहत सामग्री पहुंची जरूर, लेकिन हालात इतने विस्फोटक थे कि भीड़ ने नियंत्रण तोड़ दिया और सुरक्षा बलों ने जवाब में गोली चला दी। इस अफरा तफरी में कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।